एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक नौजवान लड़के राहुल नाम का था। राहुल बेहद दयालु और समझदार था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। लेकिन राहुल का एक राज था। उसके परिवार को गुजारा करने में कठिनाई हो रही थी और वह कई बार भूखे पेट सोना पड़ता था। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की और हमेशा उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रखी। एक दिन गांव में एक नया परिवार रहने आया। उनके पास एक बेटी थी जिसका नाम सन्या था। सन्या भी राहुल के जैसी आयु की थी। सन्या बहुत ही दयालु और खुशमिजाज थी और वह तुरंत राहुल की दोस्त बन गई। जैसे जैसे वे एक दूसरे के करीब आए, राहुल को अपनी भावनाओं के साथ सन्या में प्यार हो जाने लगा। सालों बीत गए, राहुल और सन्या आपस में और भी करीब आ गए। वे एक दूसरे के सपने, डर और आकांक्षाओं को साझा करते रहे। लेकिन राहुल को पता था कि वह कभी सन्या को अपनी प्रेम की बात नहीं कह सकता था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति से शर्मिंदा था और वह चाहता नहीं था कि सन्या उसके समस्याओं से प्रभावित हो। वहीं सन्या का परिवार प्राचीन था और उनके पास उन्हें शहर से एक धनवान युवक से विवाह के लिए बीच में आने का इरादा था। सन्या अपने परिवार की अपेक्षाओं और राहुल के प्रति अपनी भावनाओं के बीच में फंस गई थी। वह गहरे प्यार में थी, लेकिन नहीं जानती थी कि वह अपने परिवार की इच्छाओं का विरोध कैसे करे। जब गांव ने वार्षिक फसल के उत्सव का जश्न मनाया, तब राहुल ने आखिरकार सन्या को बताने का साहस जुटाया कि वह उससे कैसा महसूस करता है। वह उससे अपने दिल की बात बताया, उसे बताया कि उसे सन्या कितनी महत्वपूर्ण है और वह एक साथ के भविष्य की इच्छा रखता है। सन्या राहुल के आवश्यकता को अच्छी तरीके से समझ गई और उसे महसूस हुआ कि उसे उसके बिना कैसे जीना मुश्किल होगा। लेकिन उनका खुशियों का समय कम था। सन्या के परिवार को पता चल गया था कि उनकी सन्या का रिश्ता राहुल के साथ है और उन्होंने उसे फिर से राहुल से मिलने से रोक दिया। उन्होंने धमकी दी कि अगर वह उनकी इच्छाओं का पालन नहीं करती तो उन्हें उनके परिवार से विचलित कर दिया जाएगा। सन्या अपने परिवार और राहुल के बीच फंस गई थी। उसे अपने प्यार के लिए अपने परिवार की सविचारों के बीच में इरादे करने पड़ेंगे। वहीं राहुल को भी हैरानियों से निकलने का वक्त आ गया था। उसे पता था कि वह अपनी प्यारी सन्या को फिर से अपनी जीवन में लाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। वह सन्या के परिवार के सामने खड़ा हो गया। उसके दिल में डर और इच्छा से भरा हुआ था। उसने सन्या के पालन को पुनः विचार करने की विनती की और उन्हें उसके विवाह के लिए आशीर्वाद देने के लिए प्रार्थना की। सबके आश्चर्य की बात थी कि सन्या के पिता उसके ईमानदारी और पराकाष्ठा में गहरे विश्वास करते बताया और समझ गए कि राहुल के दृढ़ और पूरे वचन में कितना प्यार और संयम था। उन्होंने राहुल की सच्चाई और पराकाष्ठा में लिए खो देखा और समझा कि कुछ भी सन्या को खुश कर सकता था। एक लंबी और भावनात्मक चर्चा के बाद सन्या के पिता ने मना कर दिया और राहुल और सन्या के लिए एक साथ जीने की खुशियों वाला आशीर्वाद दिया। सन्या की आंखों में खुशी की आंसू बह रही थी जब उसने राहुल को गले लगाया। जानती थी कि वे हर मुश्किल को भी साथ में पार कर सकते थे। गांव में उनके प्यार की खुशियां मनाता रहा और राहुल और सन्या को एक सादा लेकिन हृदय स्पर्शी शादी में शामिल हो गया। जैसे जैसे वे नए जीवन की शुरुआत की, राहुल और सन्या ने कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उन्होंने जान लिया कि जब तक उनके पास एक दूसरे का साथ है, तब वे किसी भी कठिनाई को पार कर सकते थे। उन्होंने कड़ी मेहनत की, एक दूसरे का समर्थन किया और एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन बनाया जो प्यार, सहानुभूति और समझदारी से भरा था।
उनकी कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई, जो दिखाती थी कि प्यार किसी भी कठिनाई के ऊपर जीत सकता है। राहुल और सन्या की प्रेम कहानी ने उन सबके दिलों को छू लिया जो उन्होंने सुनी, याद दिलाया कि सच्चा प्यार किसी भी सीमा को मानना नहीं जानता है और कि यह जीतने के लिए कितना ही मुश्किल होता है, लेकिन वह हर हाल में लायक होता है।